बचपन में लड़कियों को गुड़िया दे दी जाती है और लड़कों को खिलौनों के तौर पर कार, बाइक, स्कूटर, एरोप्लेन दिया जाता है। ये हम हमेशा से देखते आए हैं और आज भी है कि लड़का-लड़की की पर्सनल चॉइस भी खिलौनों को लेकर अलग है। छोटे बच्चों की, टॉडलर्स की, और पेरेंट्स भी उनका सिलेक्शन करने में मदद करते हैं कि आपको लड़के हो तो ये खिलौना लेना चाहिए, लड़की हो तो ये खिलौना लेना चाहिए। क्या आप जानते हैं इसका साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट क्या होता है? ये एक स्टीरियोटाइप है। एक ऐसा स्टीरियोटाइप है जो बहुत दूर तक जाता है और जीवन भर चलता रहता है और इसका प्रभाव केवल उन बच्चों पर ही नहीं, समाज पर भी पड़ता है। एक लड़की जिसको गुड़िया दी गई, उसको ये बताया गया कि वो काम नहीं कर सकती, जो दूसरा बच्चा कार, स्कूटर, बाइक के साथ खेलकर, सीखकर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल स्किल्स और लॉजिकल जितना स्टफ है वो सीख रहा है। वो सिर्फ गुड़िया गुड़िया के साथ कहानी बनाकर गुड़िया का घर बनाना, उस घर को चलाना, उस घर को सँभालना, ये सीखती है उसके ज़रिए। लेकिन उससे बाहर नहीं समाज उसको निकलने देना चाहता। ये एक स्टीरियोटाइप है। दूसरा, एक स्टीरियोटाइप ये भी है कि लड़कियां बहुत भावनात्मक होती हैं। उनका इमोशनल क्वोशंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। इस वजह से वो हमेशा रोती रहती हैं, वीक रहती हैं, किसी भी स्थिति में बस रोना शुरू कर देती हैं, अपने इमोशंस को संभाल नहीं पाती हैं, लॉजिक्स नहीं होते। कई बार लोग ये भी कह देते हैं, दिमाग के काम लड़कियों के बस की बात नहीं है। ये उनका भावनात्मक पहलू है। एक उनका संज्ञानात्मक पहलू कि कोई गंभीर स्थिति अगर है सामाजिक तौर पर, या कोई डिसीजन लेना है परिवार के लिए या समाज के लिए जो बहुत बड़ा है, तो लड़कियां वो नहीं ले सकती क्योंकि वो सक्षम नहीं है वो लेने में। ये भी एक स्टीरियोटाइप है। बचपन के गुड्डे गुड़ियों से लेकर जो एक माइंडसेट बनता चला आया, उसका इतना गहरा प्रभाव समाज पर और उस लड़के और लड़की के व्यक्तित्व पर। आप सोचिए ज़रा कि ये कहाँ तक जाता है। लेकिन आजकल जो हम देख रहे हैं कि बचपन में भले ही हमने उस लड़की को गुड़िया दे दी हो और कार, स्कूटर, बाइक खिलौनों के रूप में ना दिए हों, पर आज वो कार चलाती है, कार ठीक भी करती है, मैकेनिक भी है। आज वो ऑफिस जाती है, ऑफिस में बड़ी-बड़ी मीटिंग्स हैंडल करती है और कई बार तो जहाँ पर पुरुष नहीं हैंडल कर पाते, भावनात्मक तौर पर लड़कियां हैंडल कर लेती है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ज़्यादातर आपने देखा होगा रिसेप्शन पे जो रिसेप्शनिस्ट बैठे होते हैं, वो लड़कियां होती हैं। क्यों लेते हैं लोग उनको, क्यों चाहते हैं कि वहाँ पर लड़कियां ही हों? क्या लड़के उस काम को नहीं संभाल पाएंगे? ऐसा नहीं है। उनकी सॉफ्ट स्किल्स, उनके इमोशंस, उनकी एबिलिटी टू कनेक्ट विद अदर्स, पब्लिक रिलेशंस को अच्छे से मैनेज करना, भावनात्मक तौर पर प्राइमरीली, इन सब चीज़ों को देखकर, इन साइकोलॉजिकल एबिलिटीज़ को देखकर ही उन्हें प्रायोरिटाइजेशन दिया जाता है। जहाँ बचपन में उनको ये स्किल सिखाई ही नहीं गई थी, ये माइंडसेट डेवलप ही नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी वो यहाँ तक पहुँच गई। इसके पीछे का क्या कारण है कि मनोवैज्ञानिक तौर पर ये मतभेद या ये भेद या अंतर होता ही नहीं है। इसका आईक्यू से कोई लेना देना है ही नहीं जेंडर का, लेकिन समाज ने एक लिंग भेद ज़रूर बना दिया है, एक जेंडर डिफरेंस ज़रूर बना दिया है और हमेशा उसके चलते यही सुनने को मिला है, बेटियां कम हैं और बेटे ज़्यादा हैं। लेकिन अब ये बदल रहा है, लोग कहते हैं हमारी बेटी बेटों से कम नहीं, और हम भी इससे सहमत हैं कि बेटी बेटों से कम नहीं है। अब तो लोग उल्टा ये भी बोलने लगे हैं कि मेरे पास एक बेटी है और मुझे बहुत गर्व है। यहाँ हम भी ये नहीं कहना चाहते कि हम बेटों को पीछे कर रहे हैं और बेटियों को आगे ला रहे हैं। हम सिर्फ एक स्टीरियोटाइप, एक डिफरेंस को डिस्कस कर रहे हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। हो सके तो कमेंट करके हमें बताएं आपका इस पर क्या विचार है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।